दोस्तों, अगर आपके पास खेती है लेकिन खेती करने के लिए जरूरी आधुनिक मशीनें जैसे ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, थ्रेसर है, स्प्रेसर है, कल्टीवेटर है, इनके लिए पैसा नहीं है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025 के तहत सरकार किसानों को 40% से लेकर 80% की सब्सिडी दे रही है। यानी मशीन का आधा दाम सरकार भरेगी और आधा आपको भरना है। सोचिए, एक ट्रैक्टर की कीमत मार्केट में 6 लाख रुपया है और सरकार 3 लाख की सब्सिडी दे तो खेती करने के लिए किसान को कितना मुनाफा होगा? सिर्फ 3 लाख रुपए में ट्रैक्टर मिल जाएगा। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो किसान साथियों, जिस किसान को ट्रैक्टर या रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर मशीन इस प्रकार के कृषि यंत्र सब्सिडी पर चाहिए तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कृषि यंत्र सब्सिडी योजना क्या है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों को खेती करने के लिए जो आधुनिक कृषि उपकरण होते हैं उनको प्रदान करने के लिए सरकार सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवा रही है। और सरकार का यही मकसद है कि खेती को किसान के लिए आसान बनाया जाए, कम मेहनत पर किसान की अच्छी पैदावार हो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और किसान को टाइम टू टाइम खेती पर कम खर्च करना पड़ेगा, टाइम की बचत होगी और पैदावार ज्यादा होगी। और इसी उद्देश्य के लिए सरकार ने कृषि यंत्र सब्सिडी योजना को शुरू किया है। चलिए आप बता देता हूँ कौन कौन से कृषि यंत्र सब्सिडी पर मिल रहे हैं। तो जो ट्रैक्टर 20 HP से लेकर 70 HP का है वो सभी ट्रैक्टर इस कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, रोटावेटर पर आपको सब्सिडी दी जाएगी, सीड ड्रिल मशीन पर सब्सिडी मिलेगी, थ्रेसर मशीन पर सब्सिडी है और पावर स्प्रे पर आपको सब्सिडी मिलेगी, पावर टिलर पर भी, हार्वेस्टर मशीन, लैंड लेवजर, मल्चर और बेलर मशीन, मतलब खेती के छोटे से लेकर बड़े सभी कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। तो सभी किसान इस प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता है तो वो सभी किसान इस योजना का फायदा उठाकर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कितनी सब्सिडी आप ले सकते हैं। तो SC ST महिला किसान है तो सब्सिडी आपकी 50% से 80% की रहेगी। सामान्य कैटेगरी का किसान है तो 40% से लेकर 60% की सब्सिडी ले सकते हैं। छोटे किसान है उनको 2 लाख से लेकर 3 लाख की सब्सिडी मिलेगी और HP जितनी ज्यादा होगी उसी के हिसाब से सब्सिडी की दरें भी ज्यादा रहेगी। एक बात आप सबसे पहले ये ध्यान रखना, राज्य के अनुसार सब्सिडी में बदलाव भी हो सकता है। यानी जहां राजस्थान में 50% की सब्सिडी मिलती है वही सब्सिडी झारखंड में आपको 60% भी मिल सकती है। तो आप ये कमेंट करके आप जरूर बताना है कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी की दरें राज्य के अलग अलग राज्यों में सरकार की ओर से अलग अलग दी जाती है, इसलिए सब्सिडी की दरें अलग अलग रहेगी। चलिए आप जानते हैं सब्सिडी का लाभ कौन ले सकता है। तो जिस किसान के नाम खेती होगी वो सब्सिडी का नाम ले सकता है। किसान के पास कृषि भूमि विकास बैंक के अंतर्गत पंजीकृत होना जरूरी है। यानी कृषि विभाग में अगर किसी किसान का रजिस्ट्रेशन होगा वो सभी किसान सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। महिला और SC ST सभी किसानों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। अब यहाँ पर क्या बात बताई है कि जो छोटे किसान है और महिला के नाम पर अप्लाई होता है या SC ST के नाम पर अप्लाई होता है उनको सब्सिडी का लाभ पहले दिया जाएगा। बाकी बचे हुए जो ट्रैक्टर होंगे या रोटावेटर, कल्टीवेटर, जो भी कृषि उपकरण होंगे उनको सब्सिडी का लाभ बाद में दिया जाएगा, लेकिन जो SC ST और महिला है उनको पहले लाभ दिया जाएगा। चलिए आप जानते हैं सब्सिडी कौन नहीं ले सकता, यानी सब्सिडी जो ले रहे हैं उनके अलावा किन लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जिस किसान के पास पहले से सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदा हुआ है या कोई अन्य कृषि उपकरण खरीदा हुआ है तो फिर आप सब्सिडी का लाभ नहीं ले सकते। बड़े व्यापारी और गैर किसान है जो खेती का काम नहीं करते या बड़े व्यापारी है वो सब्सिडी का लाभ नहीं ले सकते। जिस किसान के पास जमीन नहीं होगी, जमीन का प्रमाण पत्र नहीं होगा, वो सब्सिडी का लाभ नहीं ले सकते। और अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। तो राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप सीधा डायरेक्ट क्लिक करके सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, जमीन के डॉक्यूमेंट होंगे, उन्हीं के बेस पर ये अप्लाई प्रोसेस की जाएगी। उसके बाद आपको कृषि यंत्र को सिलेक्ट करना है, यानी आपको ट्रैक्टर लेना है, रोटावेटर लेना है, कल्टीवेटर लेना है, थ्रेसर मशीन लेना है, जो भी कृषि यंत्र आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करना है। प्रिंट की कॉपी आपको अपने पास रखनी है। दस्तावेज सभी आपको अपलोड करनी होती है और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो 15 दिनों के भीतर आपकी सब्सिडी सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन आपके पास जो जरूरी दस्तावेज होंगे उसी के बेस पर आपको ये लाभ दिया जाएगा। तो सबसे पहला जरूरी दस्तावेज होगा आधार कार्ड, नंबर 2 जमीन के कागजात, खसरा खतौनी नंबर होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, यानी SC ST होंगे तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, बैंक पासबुक की आवश्यकता पड़ेगी, किसान पंजीयन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे तो सब्सिडी की जो ट्रैक्टर सब्सिडी योजना है या कृषि यंत्र सब्सिडी योजना है इसके लिए आप योग्य माने जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि खेती को और आसान बनाया जाए, कम मेहनत के साथ ज्यादा मुनाफा मिले किसानों को, तो कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025 में आप जरूर आवेदन कीजिए और योजना का जरूर फायदा उठाइए। इस योजना से आप लाखों रुपए बचा सकते हैं और खेती को और ज्यादा आसान बना सकते हैं। आधुनिक प्रकार के सभी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो अन्य किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।